हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया का एक और ज़ोरदार रोमांचक कॉमिक विशेषांक, जिसका नाम है कांटे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हर किसी का किसी न किसी रूप में कांटों से वास्ता ज़रूर पड़ता है। सुख के फूलों से इंसान महक उठता है तो दुख के कांटों की चुभन से वो सिसक उठता है। जंगल तो कैक्टसों से भरा पड़ा है। ये वास्तविक कांटे हैं जिनका स्वभाव ही चुभना है। पर जिनका स्वभाव चुभना नहीं है वो भी चुभोते हैं अपनी चालों व चालाकियों के कांटे। जीते तो सभी हैं पर शान से कोई नहीं, शान से कोई। शान से जीने के लिए ज़रूरी है दिमाग का सोचना और ज़ुबान का चलना। दिमाग सोचेगा, ज़ुबान चलेगी तो चालें बनेंगी भी और चलेंगी भी। जैसे इस वक्त भी एक चाल दिमाग से उतर कर मेरी ज़ुबान पर आ रही है। ओ गुगाली कर जुगाली। ए छपाकू रे, तेरी शक्ल तो मिलती है रे। मुझे पता है लोमड़ा सरदार, मेरी शक्ल कौवे से मिलती है। बेवकूफ़, तेरी शक्ल गुगाली देवता से मिलती है। देख, वो रही गुगाली देवता की मूर्ति। बस तेरे माथे पर गुगाली देवता की तरह चिड़िया के पंख नहीं सजे, पर सजा देंगे, सजा देंगे। कल हम तुझे गुगाली देवता बना देंगे। पर ध्यान रहे, देवता तू गुगाली कबीला वालों का बनेगा, हमारा नहीं। तुझे वही करना होगा जो मैं तुझसे कहूँगा। उसके बाद हम सब आराम से यहाँ रहेंगे, मज़े करेंगे। ठीक है लोमड़ा। दिन में 3 बार गुगली लोग गुगाली देवता की पूजा करते हैं। ओ गुगाली कर जुगाली। उस दिन पहली पूजा में व्यवधान पड़ा। देवता की मूर्ति पलट गई। देवता नाराज हैं, शायद कोई भूल हो गई। क्षमा देवता, क्षमा क्षमा। देवता की नाराजगी की आशंका से गुगली लोगों के पसीने छूट गए थे, मगर अभी बहुत कुछ होना बाकी था। देवता की पवित्र ज्योति गिर गई और वो देखो, जमीन की मिट्टी भुरभुरी हो रही है। कोई चीज़ ऊपर आ रही है, कोई शरीर है। ये शरीर तो देवता गुगाली जैसा है। देवता गुगाली साक्षात प्रकट हो गए। देवता को जुगाली कराओ। ओ गुगाली कर जुगाली। देवता ने आंखें खोल दी। मैं भूमि से बाहर आ गया हूँ। आज से मैं साक्षात रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे भुने हुए बकरे की भेंट दो। हमारे धन्य भाग। देवता को भुने बकरे की भेंट चाहिए। मैं लोमड़ा का तीर निशाने पर लगा था। छपाकू देवता बनते ही हमें भूल गया। कमबख्त भुना बकरा खा रहा है और यहाँ हम लाट टपका रहे हैं। ठुड्डू, उसे मेढक मार। सटाक। ओ, ये मेढक लोमड़ा ने मारा है, क्योंकि पत्थर नहीं मार सकते वरना पिटेंगे। लोमड़ा नाराज हो रहा है। उन्हें भुने बकरे की गंध बेचैन कर रही होगी। देवता गुगाली ने आदेश दिया, बाकी भुना बकरा उसे उछाल दो। मेरा जूठा तुम नहीं खा सकते। जो आज्ञा देवता गुगाली। छपाकू को देवता गुगाली के रूप में पेश करके हमने अपनी ऐश का साधन जुटा लिया है। खाओ, खूब खाओ। छपाकू को जल्दी अकल आ गई। उसने भुना बकरा भेज दिया। बस अब मौका पाते ही हम हमेशा के लिए उस कबीले के मेहमान बन जाएंगे। खूब जी भर कर खा लो, ताकि मेरे खाने और पचाने के लिए तुम्हारे शरीरों में ताकत आ जाए। थड़ उफ, भेड़िया। लोमड़ा हड़क फाड़ कर चिल्लाया, दुश्मन के इर्द गिर्द घेरा लगाओ। अब करो हमला। आधा घेरा भेड़िया पर टूट पड़ा। लोमड़ा की चालाक लड़ाई शुरू हो गई। बाकी आधा घेरा पहले आधे घेरे के आक्रमण के एकदम बाद भेड़िया पर झपटा। ये चारों दिशाओं से बिल्कुल सदा हुआ हमला कर रहा है। थड़ थड़ थड़। इस हमले में घेरे के आधे लोग पहले हमला करते हैं तथा बाकी आधे पहले आधों के हमले के बाद एकाएक हमला करते हैं। इस प्रकार दुश्मन इनके हमले से बचने के लिए कुछ भी सोच समझ नहीं सकता। थड़ थड़। मुझे इनका ये घेरा छिन्न भिन्न करना होगा। थड़। ऐसा करने के लिए मुझे एक ऊंची कूद लगानी होगी, उस वृक्ष तक। पर मुझे फलों की तरह इस वक्त पर लटके नहीं रहना है, बल्कि एक झटके से और बगुले की तरह एक टांग पर नीचे कूदना है और ऐसे घूम जाना है जैसे किसी ने डोरी से लट्टू को आज़ाद कर दिया हो। थड़ थड़। इस तरह घेरे के आधे जंगली हो गए चित। बाकी आधे बचे जंगलियों को चित करने के लिए फिर ज़मीन पर ऐसे लुढ़क जाना है जैसे लट्टू का घूमना बंद होते ही लट्टू गिरकर तेज़ी से लुढ़कता है। इस प्रकार मैं इन जंगलियों के घेरे से निकल गया और अब इन ढेलों से मैं इनकी तबीयत दुरुस्त करता हूँ। तड़ तड़ तड़ाक। भेड़िया, दरअसल मैं उतनी ही लड़ाई में विश्वास करता हूँ जितने में जीत हासिल हो जाए, क्योंकि हम लोग लोमड़ा जाति के लोग हैं जो मार से नहीं अपनी चालाकियों से मारते हैं। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी योजना को भाप गया है और यहाँ अब हमारी दाल नहीं गलने वाली।
इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ। उफ, इसमें तो दीमकें लगी हुई हैं जो मेरे बालों के अंदर तक घुसे मुझे काट रही हैं। भेड़िया ने खोखले तने को एक तरफ उछाल फेंका। बालों व चेहरे पर चिपकी दीमकों से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे धुएं का प्रयोग करना होगा। धुआं मुझे इन सूखे पत्तों को जलाकर मिल जाएगा। भेड़िया देवता? तुम्हारा देवता मैं हूँ। छपाकू, दोबारा ऐसा बोलेगा तो इस मसाल से तेरे बाल जलाकर तुझे गंजा कर दूंगा। ये तुम्हारे देवता का अपमान कर रहा है। ये तुम्हारा देवता नहीं है, इसके बाकी साथियों को मैंने अभी अभी मार कर भगाया है। ये झूठ बोलता है। मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। मेरे प्रकट होते ही मेरी मूर्ति भी घूम गई है। इस मूर्ति को इन पतली डोरियों से बलपूर्वक पीछे की ओर खींचकर टेढ़ा किया गया। ये देखो, ये काम इसके साथी कर रहे थे, पर यह ज़मीन में से प्रकट हुआ है। उसकी हकीकत भी बताता हूँ। ये देखो, नीचे चने भरे हैं। इन चनों के फूलने से ये छपाकू ज़मीन से बाहर निकल आया था। चनों की यह विशेषता है कि ये भीगने पर अपने मूल आकार से दुगने तक फूल जाते हैं। इसके साथ ही इसे चनों पर रात को यहाँ दबा गए होंगे। नमी पाकर जब चने फूल गए तो उन्होंने इसके शरीर को ऊपर की ओर ढकेल दिया, जिससे तुम्हें लगे कि देवता प्रकट हो गए। वो देखो, अपनी पोल खुलते ही देख, तुम्हारा देवता भाग रहा है। भेड़िया, तुमने एक ढोंगी के शैतान को विफल कर उसे हमारा देवता बनने से बचा लिया। अगर तुम लोग अंधविश्वास से दूर रहो तो ये काम तुम भी कर सकते हो, वरना कोई भी चालाक अपनी चालाकी दिखाकर तुम्हें मूर्ख बना देगा। लोमड़ा की भुट्टियाँ भी तनी हुई थी। हम सारे जंगल को मूर्ख बना सकते हैं, मगर उस भेड़िया को नहीं जो जंगल का देवता बना फिरता है। मैं चाहता था उससे हमारी मुलाकात ना हो, मगर आज हो ही गई। हमें उससे शिकस्त खाकर भागना पड़ा। पता नहीं छपाकों का वहाँ क्या हाल होगा। सरदार लोमड़ा, भेड़िया हमारी चाल को समझ गया था। अगर मैं भागता ना तो गुगली लोग मुझे वापस उसी गड्ढे में दफन कर देते जहाँ से मैं देवता बनकर प्रकट हुआ था। हमारी इस हार का कारण ताकत है। हमारे पास दिमाग है पर ताकत नहीं। हम सारे मिलकर भी एक भेड़िया का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हमें एक ताकत चाहिए, एक ऐसी ताकत जो हमारे इशारे पर चले, वो करे जो हम कहें। हमारी उंगली हो, उसका शरीर हो, मतलब हमारा इशारा और उसकी ताकत हो। और ऐसा तभी हो सकता है जबकि या तो उस ताकत को हमसे कोई लाभ हो, या फिर वो पैदल, मतलब अकल से पैदल, जिसकी अकल घुटने में हो। हम उसकी नाक में ये कहकर घोड़े की नाक वाली नकेल डाल दें कि इससे घोड़े में ताकत आती है, तेरे में भी आ जाएगी, तो वो उसे अपनी नाक में डलवा ले। ऐसा बेवकूफ़ चाहिए हमें। पर ऐसा बेवकूफ़ जंगल में कौन होगा? कोई नहीं, कोई भी नहीं। यानी हम भेड़िया से हमेशा डरते रहेंगे, हमेशा। पर ये तो जंगल का दूसरा जल्लाद है। हाँ, ये कोबी है, जिसके बारे में आज तक से सुना ही है, देखा आज पहली बार है। पर यह कर क्या रहा है? ये उस मदमस्त हाथी के पीछे क्यों भाग रहा है? ऐसे हाथी अपने आसपास किसी जिंदा चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, और ये तो बिल्कुल इसके पास ही पहुंच गया। हाथी को उसकी गंध मिल गई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। ये तो सचमुच पागल है। कमबख्त ने उसकी पूंछ पकड़ ली। बेटे गज्जू, पहले तू नहीं, मैं जाऊंगा। अरे, कोबी ने हाथी की पूंछ पेड़ की शाखा से बांध दी। अब बंधा रहे यहीं पर, खूब चिल्लाना। हा 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 हा। प्रॉम। मैं तो चला नदी में नहाने, और वो भी तुझसे पहले। ओह, तो होड़ नदी में पहले नहाने को लेकर हो रही थी। ऐसे ही तो चाहिए। हाँ, ऐसे ही ताकतवर और बेवकूफ़ भी, सन की किस्म का। पागल हाथी से होड़ कर रहा था। वो देखो, हाथी ने अपनी पूंछ से खींचकर शाखा ही तोड़ डाली है। कमबख्त मुझसे होड़ कर रहा था। उसे नहीं पता था कि मैं कोबी हूँ। जहाँ कोबी होता है, हर काम की पहल वही करता है। अब मैं पानी में छलांग लगाने को बिल्कुल तैयार हूँ। कोबी अपने आप छलांग नहीं लगा पाया। प्रांग! ओह, मुझे टक्कर किसने मारी? ये तो हाथी की चिंगाड़े हैं। छपाक! अब इसका पागलपन मैं दूसरे तरीके से दूर करूंगा। कोबी ने पूंछ को हाथी के ठीक ऊपर पेड़ पर लपेट दिया और थाम ली हाथी की सूंड। तेरी सारी अगर थोड़ी देर में ही निकाल दूंगा बेटे गज्जू। कोबी का शरीर पूंछ की ताकत पर हाथी सहित ऊपर को खिसता चला गया। गजब, ये तो गजब है। कोई मानव हाथी जैसे भारी भरकम प्राणी को उठाकर पेड़ पर चढ़ सकता है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। उसने हाथी को ऊपर से छोड़ दिया। सरदार लोमड़ा, मैं हाथी की जगह उसकी गिरफ्त में फंसे भेड़िया को देखना चाहता हूँ। ओह, भूचाल आ गया। भूचाल तो सचमुच आ सकता है अगर हम इसे काबू में कर लें तो। थम! हाथी की मस्ती दर्द भरी चित्कारों में बदल गई थी। ध्यान रखियो बेटे गज्जू, सारे जंगल से लियो, पर कोबी से पंगा मत लियो। चाव! कोबी चलने को हुआ तो
कोबी देवता जिंदाबाद, हमारा देवता कोबी। इस पागल हाथी ने हमारे घर उजाड़ दिए थे। इसे सबक सिखाने वाला देवता ही हो सकता है। हाँ, हमारा देवता कोबी। देवता, सेवा का अवसर दो। परंतु तुम लोग कौन हो? हम लोमड़े हैं। मैं इनका सरदार लोमड़ा। हम पत्थर की पूजा करते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। हमें साक्षात देवता के दर्शन हो गए। बलशाली, बुद्धिशाली, महान देवता, अपने भक्तों की रक्षा करने वाला। क्यों साथियों? हाँ हाँ, धूप दीप अगरबत्ती नारियल से आज कोबी जी की पूजा करेंगे हम लोग। कोबी जी, हमारे साथ हमारे कबीले में चलो। मेरी पूजा? इनकार नहीं, इनकार नहीं। हम चरण नहीं छोड़ेंगे। भक्तों की सुननी पड़ेगी। सेवा का अवसर देना होगा कोबी जी। ठीक है, चलो। वाह, बोलो हमारे कोबी देवता की जय। हमारा कबीला आ गया। ये कोबी देवता है, इन्हें प्रणाम करो। यहाँ बैठो कोबी, यहाँ बैठो देवता कोबी जी। कोबी की आरती शुरू हो गई। वाह, ये तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। जंगल वालों को अकल आने लगी है। उन्होंने अपने असली देवता को पहचान लिया है। इधर परेशान थे फूजो और भेड़िया। समझ में नहीं आता ये हाथी आखिर इतना घायल कैसे हो गया। ये होश में आए तो कुछ बताएगा। वो तो शुक्र हो हनु का कि उसने मुझे इस हाथी की बेहोशी के बारे में बता दिया, वरना ये शायद मर ही जाता। ये बहुत बुरी तरह से घायल है। इसकी कई पसलियाँ टूट गई हैं। हाथी की पसलियाँ कैसे टूट गई? इसके शरीर के चारों ओर गहरा गड्ढा बना हुआ है, जैसे ये ऊपर से गिरा हो। तो क्या हाथी पेड़ पर चढ़ गया था? फूजो की देवा के प्रभाव से फूजो की दवा के प्रभाव से हाथी होश में आया, तो फूजो के पूछने पर उसने जो हुआ था कह सुनाया। ओह, ये ताकत कोबी की, ये कोबी की हरकत का शिकार हुआ है भेड़िया। कहाँ होगा कोबी? कोबी मज़े में था। हमें हमारी रक्षा का वचन दो कोबी देवता जी। किसकी मजाल है जो तुम्हारी ओर देख भी ले? भेड़िया की मजाल हो सकती है। ओह भेड़िया, वो एक दिन मेरे ही हाथों मरेगा। उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाकी कबीले वालों ने उसे अपना देवता मान लिया तो फिर उससे डरना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो रहा है। थोड़े दिनों पहले नागू कबीले वालों ने अपने भेड़िया देवता की 25 हाथ ऊंची मूर्ति स्थापित की है। यहाँ से दिखती है, वो देखो। जंगल में ऐसी मूर्तियाँ कौन बनाता है? मूर्ति शिल्पी बट्टू। उसे मेरी 50 हाथ ऊंची मूर्ति बनाने को कहो, तब तक मैं भेड़िया की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े करके आता हूँ। काम बन गया। कोबी मूर्ति तोड़ेगा तो भेड़िया से उसकी जंग ज़रूर होगी। भेड़िया कोबी की ताकत से नहीं जीत पाएगा, और ये जीत हमारी होगी, हमारे दिमाग की जीत। अब हम यहाँ से उस मूर्ति को गिरते हुए देखेंगे। कोबी के बल के आगे वो मूर्ति खड़ी रहनी भी नहीं थी। मेरा नाम कोबी है। अपने असली देवता को पहचानो, वो मैं हूँ। तुम्हारा ये देवता मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। देखो, मैं इसे ढेर कर रहा हूँ। देखो, ये गई तुम्हारे नकली देवता की मूर्ति। वाह वाह भाई, वाह वाह। मूर्ति गिर रही है। अब जंगल में मेरी 50 हाथ ऊंची मूर्ति लगेगी। कोबी ने मूर्ति के गले में पहनी हुई माला खुद धारण कर ली। जब तक वह मूर्ति बन नहीं जाती तब तक तुम्हें मेरी आरती उतारनी पड़ेगी। चलो शुरू हो जाओ, अभी से आरती उतारनी शुरू कर दो, वरना हे भेड़िया देवता मदद। वरना अगर मैं नाराज़ हो गया तो इस गदा से मैं तुम्हारे कबीले की झोपड़ी से झोपड़ी बजा दूंगा। चलो जल्दी करो। हाँ 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 देवता कोबी, हाँ। लोमड़ा की आंखों में भीषण चमक थी। एक और चमत्कारी शक्ति। गदा देखकर जंगली सिहर गए। अब यह सूचना पहले दूसरे कबीले तक और फिर भेड़िया तक पहुंचानी होगी, जल्दी ही। नागू कबीले में जंगलवासियों के असली देवता साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने बलपूर्वक भेड़िए की 25 हाथ ऊंची मूर्ति को हटा दिया। उन्होंने जंगल की रक्षा का वचन दिया है। जाओ, तुम भी दर्शन करो, देवता के लिए भेंट लेकर जाओ। चलो चलो। लोमड़ा, इनसे झूठ बोलकर इन्हें नागू कबीले भेजकर क्या फ़ायदा होगा? छपाकू, मैं चाहता हूँ जब भेड़िया वहाँ पहुँचे और कोबी को देवता की पदवी से नीचे उतारे तो कोबी के साथ सैकड़ों जंगलवासी भी उसे पत्थर मारें। ठुड्डू, भेड़िया को खबर देने तू जाएगा, क्योंकि वो मुझे और छपाकू को अच्छी तरह से पहचानता है। नागो कबीले में कोबी की देवता जैसी आवभगत जारी थी। कोबी देवता को शहद मिले दूध से स्नान कराओ। स्नान तो मैंने कर लिया था, पर दूध के स्नान का आनंद भी लेने दो। ज़ेन व भेड़िया के लिए सूचना चौंकाने वाली थी। क्या? जंगल का देवता? हाँ, उसने नागो कबीले वाली तुम्हारी मूर्ति को गिरा दिया भेड़िया। उसकी पूंछ लंबी हो जाती है, उसने हाथी को उठा लिया। ओह, गदा भी प्रकट हुई होगी उसके हाथ में। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? तुम चलो, हम वहीं आकर बताते हैं। आना ज़रूर, आना ही पड़ेगा। कोबी ने अब नया खेल शुरू किया है।
मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, वरना तुम लड़ बैठोगे। चलने से पहले मुझे ये कांटा तोड़ने दो, शायद इसकी मुझे ज़रूरत पड़े। भेड़िया विजयन जल्दी नागू कबीले पहुँचे। ये तो भारी भीड़ जमा है, और वो देवता 100% शुद्ध खालिस कोबी ही है। रक्षा का आशीर्वाद दो कोबी देवता जी। शायद ये ठीक हो रहा है भेड़िया, इस प्रकार उसमें जंगल की रक्षा की भावना पैदा होगी, उसका जंगलीपन ठीक होगा। शायद तुम ठीक कहती हो। भेड़िया ने आवाज़ बुलंद की, जय जंगल देवता। हटो हटो, भेड़िया को और मुझे देवता तक पहुंचने का रास्ता दो। भेड़िया व ज़ैन कोबी के चरणों पर पुष्प चढ़ाने को झुके। जय जंगल देवता। इन्होंने मुझे पहचाना नहीं, वरना मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे पाँव में कभी ना झुकता। आखिर ये मेरे कदमों में झुक ही गया। बेटे कोबी, यह कांटा मैं इसलिए ही साथ लाया था ताकि इसे तुझे चुभोकर तेरी देवतागिरी झाड़ सकूं। अब मज़ा आएगा जब कोबी देवता दर्द के मारे जोर से चिल्लाएगा, जय जंगल देवता। आ कब वक्त भेड़िया ने मुझे कांटा चुभोया है, पर मैं इतने सारे लोगों के सामने चीख नहीं सकता, वरना ये लोग अपने देवता के बारे में क्या सोचेंगे। अरे इसके मुंह से तो करहा तक नहीं निकली। इस बार कांटा थोड़ा और ज़ोर से चुभोता हूँ। ये तो चुभ ही जा रहा है। इसका मतलब ये मुझे पहचान गया है, और मैं समझ रहा था कि इसने मुझे नहीं पहचाना था। अब इससे पहले कि मुझे ये फिर एक बार और कांटा चुभाए, मैं इसे एक जोरदार लात जड़कर दूर उछाल फेंकता हूँ। कोबी की उस हरकत का एक और संदेश गया, वो भेड़िया के लिए भारी पड़ा। कोबी देवता ने भेड़िया को लात मारकर नापसंद कर दिया। कोबी देवता ने इसे उत्तर दिशा की ओर उछाला है। इसे उस तरफ वाले बबूल वन में फेंक दो। गुलेल गाड़ी लाओ। इसे गुलेल पर रखकर बबूल वन की तरफ उछाल दो। ठहरो ठहरो। भेड़िया का चकराया दिमाग तब तक नियंत्रित हो चुका था। मैं कहाँ हूँ? मगर इस सवाल का जवाब भी भेड़िया को खुद ही मिलने वाला था। अरे ये क्या? ओ गॉड, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भी उसकी साथिन, ऐसे भी भेड़िया के पास भेज दो। ज़ैन चीख पड़ी, कोबी ये क्या मजाक है? तुम जानते हो कि हकीकत वो नहीं है जो ये सब लोग कर रहे हैं। बंद करो ये नाटक। ऐसे छोड़ दो। मैं जंगल देव हूँ और ये वन देवी है। अब से ये यहीं रहेगी मेरे साथ, इसी कबीले में। नहीं जंगल देव, आप हमारे साथ हमारे कबीले में रहेंगे, वहीं से सारे जंगल की रक्षा करेंगे। मैंने मूर्ति शिल्पी भट्टू को जो मूर्ति बनाने को दी है, वो उसे वहीं स्थापित कर रहा है। देवता का घर लोमड़ा कबीला होगा। बोलो जंगल देवता की जय। ठीक है, मैं वहीं रहूँगा, और वन देवी तुम भी। 50 हाथ ऊंची मूर्ति की स्थापना हो गई। क्या यही है 50 हाथ ऊंची मेरी मूर्ति? हाँ कोबी देवता जी, पर मूर्ति ऐसे थोड़ी होती है। 50 हाथ ऊंची मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को बनाने में तो बहुत वक्त लगेगा। तब तक यही ठीक है कोबी देवता जी। ठीक है, पर असली मूर्ति भी जल्दी स्थापित हो जानी चाहिए। सुन लिया बट्टू? अब जाओ। मैं भी जाता हूँ दूसरे कबीले वालों को कोबी जी को भेंट चढ़ाने के लिए कहने। ये भेंटें वस्त्र, आभूषण, सूखे मेवे, मांस और मदिरा की होगी। भेंट न लाने वाले को कोबी देवता के कहर से गुजरना होगा। कोबी ये गलत है। जो तुम हो नहीं वो बनकर तुम इन भोले वाले जंगलवासियों को धोखा दे रहे हो। जंगलवासी खुद मुझे देवता मानकर मेरी पूजा कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्या करूं? अगर मैं उन्हें मना करूंगा तो भी वे नहीं मानेंगे। अगर तुम्हें मनमानी करनी है तो तुम अकेले यहाँ रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। देखो, ये लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम इनके ऊपर से होकर जा सकते हो तो जाओ। भेड़िया इस सारे अंधविश्वास को तोड़ देगा, वो आता ही होगा। उसके आने से पहले ही ये नाटक बंद कर दो कोबी। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, अन्यथा कारण लड़ाई होगी। ये श्रद्धा का मामला है, इसमें भेड़िया को क्या एतराज़ है? और वैसे भी तो फंसा होगा बबूल के जंगल में। कोबी का कहना ठीक था, भेड़िया संकट में था। लहू लुहान हो गया है मेरा जिस्म कांटों में फंसकर। बबूल के जंगल का ये सब मौत का हिस्सा है, जहाँ चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ मौत बसती है। यहाँ खड़े होने पर शरीर छिलेगा, चलने पर पाँव घायल होंगे, लेकिन रुकने पर भूख प्यास से तो मौत हर सूरत में ही है। इसलिए ज़िंदगी बचाने के लिए इस दर्द को सहना होगा। ओह, इसलिए यह कहावतें बनी है कि यहाँ से कोई जिंदा बचकर नहीं निकल सकता, क्योंकि अब यहाँ से ना तो रेंग कर आगे बढ़ा जा सकता है, ना चल कर। पर मुझे रास्ता बनाना होगा। अपने अंदर गुरुराज भाटकी के आत्मविश्वास का लोहा भरना होगा। कड़ाक! जंगल में यहाँ वहाँ पैदा होते जंगल के दुश्मनों को समाप्त करते वक्त भी तो शरीर छलनी होता है। ये कांटे भी थोड़ा घायल कर देंगे तो कोई नई बात नहीं होगी। मुझे इन कांटों को तोड़कर इतना रास्ता बनाना होगा, कड़ाक, कि मैं इनके बीच में से होकर आगे भी बढ़ता रहूं। अपने शरीर को लहूलुहान करता भेड़िया आगे बढ़ रहा था। उसके रास्ते में असीम कांटे थे। जंगल की साफ सुथरी पगडंडियों पर अपने स्वार्थ व चालों के कांटे बिखेर रहा था लोमड़ा। देवता का ऐलान सुना?
उसे भेंट देनी होगी, बदले में वो रक्षा करेगा। भेंट तैयार करो, वस्त्र, आभूषण, सूखे मेवे, मांस, मदिरा, हर एक कबीले से भेंटें पहुंचनी जरूरी हैं। भेंट देने और ना देने वाले कबीलों का हिसाब रखा जाएगा। भेंट ना देने वालों की सुरक्षा को भी देवता नहीं करेंगे, उन पर मुसीबतें टूटेंगी। लोमड़ा को प्रतीक्षा थी भेंट लाने वाले कबीलों की। अब मैं आराम करूंगा। देवता के सिंहासन पर बैठे बैठे मैं थक गया हूँ। अबे तू आराम करेगा तो हमारे आराम का क्या होगा? बस थोड़ी देर रहो भी देवता। लो, लोग भेंटा लाने लगे। इस वक्त तुम्हारा यहाँ होना ज़रूरी है देवता को भी। छपाकू, जल्दी देवता का ताज ला। लाया लोमड़ा सरदार। को भी देवता जी, ये ताज आपके लिए विशेष रूप से बनाया है। लोग कहते हैं कि पागलों के सींग नहीं होते, पर मैं कहता हूँ कि होते हैं। ये ताज पहनकर आपकी देवतागिरी में 4 चांद लग गए हैं। ज़ेन, क्या मैं सचमुच अच्छा लग रहा हूँ? तारीफ के बोल किसी को सुंदर नहीं बना सकते। देवता भेंट स्वीकार करें, इन्हें आशीर्वाद देखो भी देवता। हाँ, क्यों नहीं। मैं ये सब तमाशा नहीं देख सकती। देवता होने के कितने लाभ हैं, सब कुछ घर बैठे बिठाए आ रहा है। खाना, हिरण का ताज़ा मांस, वाह। वस्त्र, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। कोबी को नहीं होगी, पर देवता कोबी जी को है। देवता दिखने के लिए ज़रूरी है। आभूषण, मेरे पास आभूषणों की कमी नहीं। भक्तों की भेंटों का सम्मान भी करना पड़ेगा। वाह, ये नत तो देवता कोबी जी पर बहुत ही जम रही है। भक्तों की लाई भेंट का थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें। इसमें क्या है? अमृत। हे। मदिरा पिलाकर इसे हर वक्त नशे में रखना होगा, ताकि अपने भक्तों के अलावा इसका ध्यान किसी और बातों में जाए ही ना। मुझे ज़ेन नाम की उस छोकरी का डर है कि वो इसे बरगला देगी। वाह, ये तो जन्नत की चीज़ है। मुझे सब कुछ ओड़ा ओड़ा सा लग रहा है। इसे मदोशी कहते हैं। इसे पीने वाले होश में नहीं आना चाहते। मैं भी तुम्हें होश में नहीं आने दूंगा। को भी देवता जी को मंदिर गुफा में ले जाओ, अब देवता विश्राम करेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है। लोमड़ा की आंखों की चमक कुत्ते की रात को चमकने वाली आंखों की तरफ बढ़ गई थी। ओह हा। इतनी सारी भेंटें, इनमें सोना, चांदी, सिक्के, आभूषण, अनाज, मांस, मदिरा, वस्त्र, सभी कुछ है। जश्न मनाओ, आखिर हमें एक ऐसा बेवकूफ़ शक्तिशाली प्राणी को भी के रूप में मिल गया, जिसके साथ रहकर हमें घर बैठे बिठाए सब कुछ मिलता रहेगा। अब कुछ ही दिनों में हमारा कबीला उससे सबसे मालदार और सुख सुविधाओं से संपन्न कबीला होगा। हा। कमबख्त को देवता क्या बनाया, वो तो आसमान में ही उड़ने लगा। कमबख्त को पता ही नहीं कि नत स्त्रियां धारण करती हैं। ये जश्न ज़्यादा समय तक नहीं मना पाओगे लोमड़ा। तुम्हारी लोमड़ा चालों को मैं चलने नहीं दूंगी। सरदार, वो कोबी के सामने हमारी पोल खोल देगी। नहीं रे छपाको, कोबी इस वक्त होश में नहीं है। उसकी बकवास का उस पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए तो उसे मदरा पिलाइए। देखना चाहते हो तो आओ। कोबी होश में आओ। तुम बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। लोमड़ा तुम्हें उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। कोबी, तुम सुन रहे हो ना? क्या उल्लू उल्लू कर रही हो? मुझे पता है वो भेड़िया उल्लू है। उसे मैंने बबूल के जंगल में फिकवा दिया है। अब तुम मेरे पास यहाँ रहोगी। मैं देवता हूँ, तुम वन देवी हो। कल तुम्हारी भी आरती होगी। ओम जय कोबी जी हरे, स्वामी कोबी जी हरे, और जैन जी भी हरे। मैं तुम्हें भी अमृत पिलाऊंगा। वाह, क्या बढ़िया चीज़ है। मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे इस कबीले से निकलना होगा। बहुत बकबक करती है तू। तुझे टाइगर बाड़ी में फेंक देंगे, ले जाओ इसे। कैसे हाँफ रही है। ओ गॉड, इन हालातों से भेड़िया ही निपट सकता है। वो कहाँ है? ये है टाइगर बाड़ी, जहाँ चीतों की भरमार है। बिना शस्त्रों के यहाँ से निकल पाना असंभव है। उफ, छपाकू इत्यादि जाने के लिए पलटे तो तुम जैसे चालबाजों के लिए यहाँ से शस्त्रों के साथ भी निकल पाना मुश्किल है। भेड़िया? जेन भौचक्की थी भेड़िया को खून से लथपथ देखकर। भेड़िया, तो तुम ठीक हो ना? कांटों के जंगल से आ रहा हूँ, फिर भी ठीक हूँ, क्योंकि मुझे पूरे जंगल में फैले लोमड़ा जैसे कांटों की जड़ों को उखाड़ना है। हाँ ज़ेन, कांटे ये नहीं है जिन्हें मैं बबूल वन से बांध कर लाया हूँ। कांटे हैं लोमड़ा और छपाकू जैसे लोग, जो अपने स्वार्थ और लालच के कारण भोले भाले और निर्दोष लोगों के शरीर घायल करते हैं। और आज मैं इन्हें घायल करूँगा, कांटों से ही घायल करूँगा। खच खच। छपाकू का हाथ भेड़िया पर भाला फेंकने के लिए उठा, मगर सिर्फ उठा। आई! जिस तरह लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही आज कांटे कांटों को काटेंगे। स्पाक! चल छपाकू, आज तुझे मैं टाइगर बाड़ी में छोड़ दूंगा, ताकि कम से कम आज तो टाइगरों को खाने की तलाश में ज़्यादा दूर न जाना पड़े। आओ ज़ेन, हम चलें। उफ भेड़िया, तुम्हारा हाथ बुरी तरह से घायल है।
इन जख्मों को मत देखो, उन जख्मों को देखना जो मैं दुश्मनों के शरीर पर दूंगा, जो इन जख्मों का जवाब होंगे। लोमड़ा के हौसले बुलंदी पर थे। पियो देवता, यह अमृत तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मेरी वन देवी कहाँ है, उसे बुलाओ, आज उसकी भी आरती होगी। मैं भी उसकी आरती उतारूंगा। मैं तो आरती उतारू रे जैन मैया की। उसे कबीले की स्त्रियां तैयार कर रही हैं। देवता कोबी जी, कुछ लोगों ने आपको देवता नहीं माना। ये लोग भेड़िया को देवता मानते हैं। उन्हें आपकी ताकत दिखानी होगी। क्या मुझे वो चमत्कारी गधा मिल सकती है? गधा? भेड़िया सचमुच गधा है। तुम्हें गधा क्यों चाहिए? गधा गधा नहीं देवता जी, गधा गधा। ओ गधा, वो नहीं मिल सकती, पर मैं तुम्हें भेड़िया फौज दे सकता हूँ। भेड़िया फौज? चले आओ मेरे भेड़ियों। वुफ वुफ, ये सरदार लोमड़ा है, मेरा भक्त है। इसके साथ जाओ, जिसकी तरफ इशारा करो उसे सबक सिखा देना। अद्भुत, ये तो भेड़िए भी बुला सकता है। मेरा काम तो इनसे भी चल जाएगा। मेरे साथ इतने सारे भेड़िए देखकर मेरे आगे जुबान चलाने की किसकी हिम्मत होगी? फुफ कर। लोमड़ा का आतंक शरीफ कबीला वासियों के सिर चढ़कर बोला, सरदार तिरपन, तुम्हारे दिन पूरे हो गए क्या? भेंट क्यों नहीं भेजी कोबी देवता को? छोड़ दूँ तेरे कबीले पर ये भेड़िए? तो भेज दूंगा सरदार लोमड़ा, इन्हें वापस ले जाओ। अब खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, मेरे यहाँ आने का कर देना होगा 20 बकरे। ठीक है। आतंक लोमड़ा कबीले में भी पहुंचा। मुझे यह जिंदा देखकर हैरान क्यों हो रहे हो? तुम क्या समझ रही थी कि तुम्हारा सरदार मुझे बबूल बन में फिकवा कर मार डालेगा? अब मैं तुम्हारे सरदार को भी वहीं भेजूंगा। कहाँ है वो? वो भेंट ना देने वाले कबीले वालों के पास गया है। भेड़िया में पहले कोबी को रास्ते पर लाना है। ये घड़ा उठा लो, उसका नशा उतारना ज़रूरी है। इसका नशा तो मैं उतारूंगा। कौन है? वन देवी नहीं, सॉरी, ओह वन देवी। वन देवी नहीं, जैन कहो कोबी, होश में आओ। ये ऐसे होश में नहीं आएगा। ए मुझे कहाँ ले जा रहा है भेड़िया? इस वक्त जो नमूना तू बना हुआ है, तेरा वो असली रूप तुझे दिखाना है। छोड़ दे मुझे भेड़िया। भेड़िया ने उसे नदी किनारे लापटका। देख अपनी सूरत, पानी में देख। कोबी, मक्का लोमड़ा ने तुझे क्या बना दिया है? गनीमत समझ के स्त्रियों वाले वस्त्र नहीं पहनाए उसने। ये नत स्त्रियों का गहना है, पर तुम पर देवता बनने का नशा छाया है। तो मैं लोमड़ा अपना हितैषी दिखाई दे रहा है, जबकि वो तुम्हारा दुश्मन है, जंगल का दुश्मन है। चलो तुम्हें दिखाएं कि तुम्हारा नाम लेकर लोमड़ा कैसे जंगलवासियों को डरा धमकाकर उनसे अपना लाभ कमा रहा है। नत तो उतारने दो। वो देखो लोमड़ा चला आ रहा है। हा 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 हा। उस बेवकूफ़ कोबी के डर से सरदार तिरपन ने 20 बकरे दे दिए। हम लोमड़ों ने कोबी के पांव दबा दबा कर उसकी अकल भी दबा ली। हाँ, अबे तुम भी हंसो, ये तो हंसने की बात है। आज मैं सोच रहा हूँ कि मदरा पिलाने के बाद उसे साड़ी पहनाकर नृत्य भी कराऊँ। जब जंगलवासी अपने कोबी देवता को मेरे आदेश में नृत्य करता देखेंगे तो मेरा उन पर रौब बढ़ेगा। कोबी महामुख तो वही करेगा जो मैं उसे कहूँगा। हा 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 हा। तुम? हाँ, मैं कोबी। मुझे यहाँ देखकर हैरान रह गया ना तू लोमड़ा? फाड़। मुझे देखकर तेरी हंसी क्यों बंद हो गई? लुच्चे लफंगे, अब हंस। अब तू हंसेगा क्योंकि मैं तुझे ये नथ पहनाऊंगा, और अगर नहीं हंसेगा तो मैं तुझे गुलगुली करके हंसाऊंगा। हंसता हूँ, हंसता हूँ। हा 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 आ। तुम भी हंसो वरना ये भेड़िए तुम्हें फाड़ खाएंगे। हा 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 हा। वुफ वुफ कर। कमबख्त, तू मुझे साड़ी पहनाकर नचाएगा? मुझे अमृत कहकर पिला दी मदिरा। थाड़। मैं ये साड़ी लाया हूँ तुझे पहनाकर नचाने के लिए। नहीं, मेरे पास ये डुगडुगी भी है। चल नाच वरना बहुत मारूंगा तुझे। इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। दुरुड़ दुरुड़। ये एक तोहफा मैं भी तेरे लिए लाया हूँ। इसे तूने ही मुझे लाने को मजबूर किया है। कोबी ने उसे बख्शा नहीं। कोबी को मूक बनाकर जंगल का राजा बनाने का तेरा ख्वाब बस तेरी खोपड़ी के साथ ही टूट जाएगा। स्क्रीश। अब दोबारा कहीं दिखाई पड़ा तो तेरी आरती इन्हीं कबीले वालों के जूतों से उतरवाऊंगा। अरे लोमड़ा के साथ ही कहाँ गए? वो भागे जा रहे हैं। अब ये दोबारा कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। ये सारी गड़बड़ मदरा की वजह से हुई। अब मैं कभी उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। शुक्र है इसे अकल आ गई। हाँ, मगर दोषी अभी भी मदरा को दे रहा है, अपनी नासमझ बुद्धि को नहीं। अब हमें लोमड़ों की चालाकी का पर्दाफाश सभी कबीलों में करना होगा ताकि लोग किसी भ्रम में ना रहें। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अगले कॉमिक विशेषांक।
दो दो हाथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।